राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 5th चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करे थे। आज की नई वीडियो में हम इस चैप्टर की बची हुई एक्सरसाइजेस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य। पहला क्वेश्चन है, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। क्या वो पेड़ तोतों के झुंड का घर था? नहीं, ये गलत है, वो कलहंसों के झुंड का घर था। द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। वो बूढ़ा बुद्धिमान कलहंस चाहता था कि उस बेल को ख़त्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि आगे चल के वो दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए। द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। क्या शिकारी ने पेड़ सीढ़ी की मदद से चढ़ा था? नहीं, शिकारी ने पेड़ क्रीपर बेल की मदद से चढ़ा था। When caught in the net, the foolish birds begin to weep। जब सारे बुद्धू बर्ड्स कलहंस नेट में पकड़े गए तो वो रोने लग गए थे। हाँ, वो रोने लग गए थे। The wise old bird helped them to escape। जो बुद्धिमान बूढ़ा कलहंस था उसने सबकी मदद करी उस जाल में से निकलने के लिए। ट्रू, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है लेट्स लिसन। इसके अंदर आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, एक कबूतर की और एक चींटी की। द आंट एंड द डव। ऑन हिज वे होम, जब वह घर जा रहा था, एन आंट सो आ स्पार्कलिंग फाउंटेन। एक चींटा क्या देखता है? वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर झरना है, फाउंटेन है। ही क्रोल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। क्रोल्ड का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे चलना या घिसटना। धीरे धीरे चलना या घिसटना। सो वो क्या करता है? ही क्रोल्ड ऑन टू हिज वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। वो वहाँ पे धीरे धीरे और पास जाके देखता है, झरने को और नज़दीक से अच्छे से देखने के लिए। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाता है। ही गर्गल्ड एंड पैनिक्ड। गर्गल्स का मतलब होता है गड़गड़ाना, मतलब जैसे बोलते हैं बचाओ बचाओ। सो ये ही गर्गल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर। वो घबराहट में गिड़गिड़ाने लग जाता है, बहुत ही पैनिक हो जाता है कि बचाओ बचाओ। उसके पैर हवा में होते हैं। हेल्प, आई कांट स्विम। वो कहता है बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। ही क्राइड, वो रोने लग जाता है। लकीली, भाग्य से, जस्ट एट द मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय। वहाँ से एक बहुत ही प्यारी कबूतर जा रही थी। शी सो दैट द टाइनी आंट वॉज ड्रोनिंग। ड्रोनिंग का मतलब होता है उसमें वो डूब रहा था। सो वो देखती है कि एक वहाँ पे छोटी सी चींटा उसमें डूब रहा था। एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाई ट्री। तो वो वहाँ पे पास के किसी पेड़ के पास जाती है जल्दी से। शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन। वो वहाँ से एक पत्ता निकालती है और उसे वहाँ पे आंट के पास डाल देती है। टू दी आंट। हेयर यू आर, कहती है ये लो। शी कूल्ड एंड फ्लू अवे। वो उसको पत्ता देती है और उड़ जाती है। अब इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट। आपको क्या लगता है कि कबूतर ने, उस छोटी सी कबूतर ने उस चींटी की मदद क्यों करी? इनके क्वेश्चन आंसर ये रहे। बिकॉज द आंट वॉज काइंड सो शी हेल्प द आंट। वो कह रही है कि जो आंट थी, जो चींटी थी, वो बहुत काइंड थी, दैट्स वाई डव ने उसकी मदद कर दी। हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ। आपको क्या लग रहा है कि चींटी ने जब अपने आप को पत्ते पर पाया तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा, कैसा लगा होगा? आई थिंक द आंट मस्ट बी हैप्पी फाइंडिंग द लीफ नियर टू हिम। मेरी
नज़रिए से मुझे ऐसा लगता है कि चींटी को बड़ी खुशी हुई होगी कि उसके पास अब लीफ आ गई है तो वो बच जाएगी। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट? क्या आप कभी इस ट्रबल में पड़े हो जैसे वो चींटी पड़ी है? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या आपको ऐसे कभी आई दिक्कत या आपकी किसी ने मदद करी है? देखो, आपको आई द वन से चेंज कर सकते हैं, वरना नो वॉज नॉट द ट्रबल लाइक द आंट। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी जैसे आंट को ही। नेक्स्ट है आपका लेट्स टॉक। इसके अंदर ना दो जने आपस में बात कर रहे हैं। सो इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपली यूज क्वेश्चन वर्ड्स सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई। इसमें आपको ना ये क्वेश्चंस पुट करने हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने आंसर दे दिया, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। मैं शाम के समय टीवी देखता हूँ। तो अमित ने क्वेश्चन बनाया है, व्हेन डू यू वॉच टीवी? तुम टीवी कब देखते हो? अब अनु दोबारा बोलती है, आई प्ले गेम्स। मैं गेम्स खेलती हूँ। अमित बोलता है, व्हाट डू यू प्ले? कि तुम क्या खेलते हो? अनु बोलती है, आई कलेक्ट स्टैम्प्स। मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करती हूँ। अमित पूछता है, व्हाट डू यू कलेक्ट? तुम क्या कलेक्ट करते हो? अनु बोलती है, आई प्ले इन द ग्राउंड। अमित बोलता है, वेयर डू यू प्ले? कि तुम कहाँ खेलते हो? अनु बोलती है, ऑन संडे आई गो शॉपिंग। संडे के दिन मैं शॉपिंग पे जाती हूँ। अमित बोलता है, व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग? कि तुम शॉपिंग पे कब जाती हो? अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर हमें अपने सेल्फ के बारे में लिखना है, अपने बारे में लिखना है। तो बच्चों, आपका जो नाम है, आप जो भाषा जानती हैं और आप कितने साल के हैं, आपका फेवरेट फूड और आप कल कहाँ गए थे, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कितने बजे सोते हैं और आप दूध क्यों पीते हैं, ये सब आपको लिखना है। जैसे इधर है, व्हाट इज़ योर नेम? सो माई नेम इज़ काशी शर्मा। ये सब एग्जाम्पल हैं। व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं? आई एम 12 years old. विच इज़ योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? राजमा एंड राइस आर माई फेवरेट फूड। वेयर डिड यू गो येस्टरडे? आप कल कहाँ गए थे? आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। मैं कल स्कूल गया था। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू? आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? आई बिलोंग टू इंडिया। व्हेन डू यू गो टू स्लीप? आप सोने कब जाते हैं? आई गो टू स्लीप एट 9 PM। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क? आप दूध क्यों पीते हैं? आई ड्रिंक मिल्क टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मैं दूध बहुत ही मजबूत और स्वस्थ बनने के लिए पीता हूँ। नेक्स्ट है आपका लेट्स राइट। इसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे वाइज, केयरलेस, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, टॉल और फुलिश। देखते हैं इसमें करना क्या है। द वर्ड्स इन द क्लाउड्स डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी। कल हंसों वाली स्टोरी याद है ना आपको? नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स। कह रही हैं कि क्लाउड्स में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे वाइज, टॉल, फुलिश। ये सारे वर्ड्स ना स्टोरी में किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये किसी को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ये किसी ने कहे हैं। सो आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक एक सेंटेंस बनाना है। जैसे वाइज का क्या हो सकता है? द ओल्ड वाइज बर्ड। एक बूढ़ा समझदार बुद्धिमान कलहंस। केयरलेस, द अदर गीज इज वेरी केयरलेस। बाकी के कलहंस बहुत ही बुद्धू थे। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो बेल थी, क्रीपर वॉज वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग। फुलिश, द हंटर वॉज फुलिश, वो बुद्धू था शिकारी। टॉल, द ट्री वॉज वेरी टॉल, वो पेड़ बहुत ही लंबा था। नेक्स्ट देखते हैं, हेयर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर। अब यहाँ पे आपको एक चींटी की पिक्चर दिख रही है, इसकी आपको ऑलरेडी आंसर दे रखे हैं। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे द कलर ऑफ द आंट इज़ ब्लैक। चींटी का कलर काला होता है, तो हम ये पूछ सकते हैं कि चींटी का कलर कैसा होता है? वट इज़ द कलर ऑफ द आंट? इट लाइव्स ऑन लैंड। वो कहाँ रहती है? ज़मीन पे। सो हम पूछ सकते हैं वो कहाँ रहती है?
वेयर डज इट लाइव? इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीने। एंटीने मतलब ऐसे ये 2 सींग टाइप होते हैं ना इनके, वो। सो कह रहे हैं कि इनके पास ये 2 एंटीने होते हैं। हम पूछ सकते हैं हाउ मैनी एंटीने डज इट हैव? इट क्रोल्स ऑन द ग्राउंड। वो ज़मीन पे घिसटते हुए या धीरे धीरे चलती हैं। सो हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड? वो कैसे चलती हैं? इट ईट्स शुगर। वो चीनी खाती हैं, वो मीठा खाती हैं। सो व्हाट डज इट ईट? नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेपोजिशंस सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विथ। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कह रहे हैं कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं किसी के आगे, जैसे टू, एट, ऑफ, तो इनको तो हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। अब इन्हीं को हमें इसमें लगाना है। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। वो जो पेड़ था वो कल हंसों के झुंड का घर था। ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उन्होंने क्या करा? एक बेल को नोटिस करा पेड़ के फुट पे। इट विल बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ये बहुत ही बेकार होगा अभी इसे नष्ट करना। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। जैसे ही वो पेड़ पर गए वो जाले में फंस गए। द बॉय रैन विद द डॉग। द फ्रॉग्स जम्प्ड इन टू द वेल। द गर्ल वॉज thrilled to see her new bicycle. The birds were caught in the net. The children walked on the bridge. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे आपको एक पैरा दे दिया है, इसके अंदर हमें ये वर्ड्स लिखने थे। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। एक दिन जब मैं बैंक ऑफ द रिवर मतलब मैं जब रिवर नदी के पास से जा रहा था, अलोंग, आई सो माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड। मैंने देखा कि जो मेरा दोस्त है वो एक फील्ड में भाग रहा है, रनिंग कर रहा है। ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग टू मी। वो मेरा नाम पुकारता है और मेरी तरफ ऐसे हाथ हिलाता है, वेव करता है। आई स्टॉप्ड एंड वेटेड। मैं वहाँ रुकता हूँ। आफ्टर सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग। कुछ देर बाद वो वहाँ आता है जहाँ मैं खड़ा हुआ था। ही सेड आई वेंट ऑल अराउंड द टाउन लुकिंग फॉर यू। वो कहते हैं कि मैंने पूरा शहर घूम लिया तुम्हें देखते देखते, पूरा टाउन देख लिया, तुम मुझे मिले ही नहीं। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर विथ यू। कहते हैं कि मेरे पास बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही मज़ेदार खबर है तुम्हें सुनाने के लिए। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू दी नीम ट्री। कहता है वो तुम्हें वाला घर याद है जो नीम ट्री के पास में था। गेस हु इज़ मूविंग इन टू दैट हाउस। कहता है गेस करो कि कौन उस हाउस में ना मूविंग मतलब शिफ्ट हो रहा है। जनक दास, द ग्रेट मैजिशियन। नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम। कह रहे हैं जनक दास एक बहुत बड़े मैजिशियन, अब हम उनसे बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद द क्वेश्चन वर्ड्स। सेम हमें क्या करना है, इधर क्वेश्चंस पुट करने हैं, जैसे वेयर, वाई, वट, हु। सो वेयर डू यू प्ले, व्हेन डू यू गेट अप, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, हाउ डू यू गो टू स्कूल, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट और म्यूजिक। व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे। आप कहाँ खेलते हो, कब उठते हो, आप नाश्ते में क्या खाते हो, स्कूल कैसे जाते हो, आपको स्कूल में सबसे बेस्ट क्या लगता है, गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक, आपका बर्थडे कब आता है और आप अपने बर्थडे पे क्या चाहते हो। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर क्या कह रखा है, जैसे वो हिंदी में आता है ना, किसने कहा, किससे कहा, सेम वैसे ही यहाँ पे 2 चीज़ें दे रखी है। वेल देयर्स नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, जो बेल है वो बहुत छोटी है। इट विल बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ये बहुत ही बेकार होगा, उसको अभी से ही नष्ट कर देना। सो ये किसने कहा था।
सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लाइव। अच्छा, यहाँ रहते हैं कलहंस, ये किसने कहा था? अच्छा, ये हमारे कलहंसों ने कहा था। हु सेड दिस? द गीज। टू whom was it said? किससे कहा था? टू द ओल्ड वाइज बर्ड, बुद्धिमान कलहंस से। When was it said? कब कहा था? When the old wise bird told them to destroy the small creeper. ये बात उन्होंने जब कही थी, जब बुद्धिमान कलहंस ने ये कहा था कि इसे ना अभी नष्ट कर दो, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लाइव। अच्छा, ये कलहंस यहाँ रहते हैं, ये किसने कहा था? शिकारी ने, द हंटर। किससे कहा था? टू हिमसेल्फ। कब कहा था? When he climbed the tree in the forest, जब वो पेड़ पे चढ़ता है जंगल में। Draw pictures of the speakers of the above lines. स्पीकर्स कौन है जो ये लाइन बोल रहे हैं? सो इन दोनों स्पीकर्स की हमें क्या करना था? पिक्चर ड्रॉ करनी थी। आप बना सकते हैं, मैंने बुक में से ली है। जैसे ये कलहंस हो गए और ये शिकारी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।